हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ट्यूब ब्लाउज बनाना। ट्यूब ब्लाउज हमारा कुछ इस तरह से होता है। और ये हमारी ऊपर पट्टी रहेगी, 1 डार्ट रहेगा इसमें। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। और ये हमारा बैक हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ओपन रहेगा, हुक आई रहेंगी। मेजरमेंट जान लेंगे। शोल्डर है हमारा 13.50, लेंथ है हमारा 14.50, चेस्ट है हमारा 32 इंच, वेस्ट है हमारा 26 इंच, शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 9.5 इंच, एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, फ्रंट नेक डीप हमारा है 6.5 इंच और बैक नेक डीप हमारा 7.5 इंच। मेजरमेंट क्लियर है। अब हम ड्राफ्टिंग करेंगे। पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर कपड़ा रहेगा तो हमारा इस साइड में फोल्ड रहेगा, ये हमारा फोल्ड रहेगा। ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर हमारा होगा शोल्डर का हाफ। यहाँ पर मार्किंग होगा शोल्डर का हाफ। शोल्डर हमारा है 13.50, तो इसका हाफ करेंगे तो आएगा 6.75। तो फोल्ड की साइड से जहाँ भी 6.75 आएगा वहाँ पर मार्क कर देंगे। और नेक विथ का फोल्ड मार्किंग करेंगे 2.5 इंच। यहाँ से यहाँ की दूरी 6.75 और यहाँ पर मार्किंग करेंगे 2.5 इंच। 1 इंच हम डाउन आएंगे। ये सब में फिक्स रहेगा और इसको इसके साथ मिला देंगे। यहाँ पर अब हम आर्महोल का मार्किंग करेंगे। उसके लिए हमको ये चार्ट देखना रहेगा। ये हमारा डीप नेक आर्महोल फार्मूला है। तो इस साइड हमारा चेस्ट का मार्किंग दिया हुआ है, इस साइड हमारा फार्मूला है। तो चेस्ट हमारा है 32 इंच। यहाँ देखिए चेस्ट हमारा 32 इंच, तो हमारा 32 सेकेंड लाइन में आ रहा है। तो हमारा फार्मूला होगा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो यहाँ पर हम वही फार्मूला यूज करेंगे, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो आएगा हमारा 5.8 इंच। जो 1 इंच डाउन लिया है वहीं से नीचे ले लेंगे 5.8 लाइन। जहाँ भी आएगा वहाँ मार्क करके ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन हमारी हो जाएगी चेस्ट लाइन। यहाँ पर हमारा होगा चेस्ट डिवाइड 4, तो आएगा हमारा 8 इंच। चेस्ट हमारा 32 इंच, उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 8 इंच। तो यहाँ से जहाँ भी हमारा 8 इंच आएगा वहाँ पर हम 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। और एक्स्ट्रा मार्जिन हम रखेंगे 2 इंच। आप चाहें तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं या 2 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ से अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो फुल लेंथ हमारा है 14.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 15.5 इंच। 15.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला है वेस्ट डिवाइड 4, तो आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ भी हमारा 6.5 इंच आएगा, वहाँ पर मार्किंग करेंगे। और यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच का, यहाँ पर 2 इंच लिया था तो नीचे भी 2 इंच पर लेंगे। और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन के साथ, एक्स्ट्रा मार्जिन को एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ मिला देंगे। लाने के बाद अब हमको यहाँ पर शोल्डर में माइनस करना है, क्योंकि हमारे ये डीप नेक है। अगर हम माइनस नहीं करेंगे तो शोल्डर हमारा ऐसे फैलेगा तो नीचे की तरफ गिरेगा। तो उसके लिए हम ये चार्ट देखेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा रेडी शोल्डर दिया हुआ है 1 इंच या 1.25, क्योंकि हमारा ट्यूब ब्लाउज में जो रहता है ये हमारा पतली ही पट्टी रहती है। तो उसके लिए हमको ये चार्ट देखना रहेगा। तो देखिए रेडी शोल्डर मान लिया हमको 1 इंच या 1.25 इंच का रखना है, तो हम ये चार्ट देखेंगे। इस साइड हमारा इस लाइन में पूरा नेक डीप दिया हुआ है और ये हमारा रेडी शोल्डर है। और यहाँ से नीचे की तरफ हमारा नेक पैटर्न दिया हुआ है। तो हमारा फ्रंट का नेक हमारा 6.5 इंच। ये हमारा बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमारा बैक में जो हमारा नेक डीप है वो है 7.5 इंच। तो ये हम इन दोनों का निकाल के रख लेंगे कितना हमको मैनेज करना है। तो पहले फ्रंट का देख लेते हैं। फ्रंट में हमारा है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच हमारा इस लाइन में आ रहा है। यहाँ पर लेकिन हमारा एंड है, तो यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, तो हम इस लाइन का लेंगे। तो देखिए यहाँ पर नेक डीप हो गया 6.5 इंच और हमको रेडी शोल्डर चाहिए 1 इंच, तो हमारा ये 1 इंच हो गया। और हमारा नेक शेप चाहिए राउंड, तो ये हमारा राउंड हो गया। तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, इधर से ये मिलाएंगे, तो हमारा ये मिला है 2.50।
तो इसमें हम लिख दे रहे हैं 2.50 माइनस करना रहेगा। बैक नेक में हम देख लेंगे तो बैक नेक हमारा है 7.5 इंच, तो 7.5 इंच हमारा 7 से 9 इंच तक होगा इसमें, तो इसमें आएगा। तो यहाँ से हमने देख लिया नेक डीप, और ये हमारा हो गया रेडी शोल्डर, और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे नेक पैटर्न के लिए। तो नेक पैटर्न हमको राउंड ही रखना, तो ये हमारा राउंड, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये 3 इंच मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो माइनस होगा वो होगा 3 इंच, और इसमें माइनस होगा फ्रंट में 2.5 इंच। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम फार्मूले में इसको ऐड करेंगे, तो हमारा जितना भी शोल्डर है, फुल शोल्डर हमारा 13.50, उसमें से हम माइनस करेंगे। ये बैक वाला हम पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो इसके लिए हमको -3 करना है, तो -3 करेंगे तो हमको मिलेगा 10.50। देखिए यहाँ पर फुल शोल्डर है हमारा 13.50, उसमें से माइनस करेंगे 3 इंच जो हमारा ये निकल कर आया है, तो आएगा माइनस करने पर आएगा 10.50। जो हमारा 10.5 होगा उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो आएगा 5.25। तो यहाँ पर जहाँ भी हमारा फोल्ड की साइड से 5.25 आएगा वहाँ पर मार्क कर देंगे, और उतना हम यहाँ भी मार्क कर देंगे, और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम इन दोनों का सेंटर करेंगे। सेंटर कर दिया। अब सेंटर से 0.25 हम अंदर जाएंगे और 0.25 हम बाहर जाएंगे, और इसको स्ट्रेट पहले ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पर आर्म होल का ऐसे ही शेप दे देंगे नेक के साथ में। फ्रंट का शेप देने के बाद हम बैक का भी ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसको भी आर्म होल के साथ हम ऐसे शेप दे देंगे। क्लियर हो गया। यहाँ पर ये हमने माइनस किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। अब हम इन दोनों का सेंटर करेंगे, जो माइनस किया हुआ है, और ये 2.5 इंच इसका सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद हम यहाँ से नेक देखेंगे। नेक लेंथ हमारा है बैक में 7.5 इंच, तो 7.5 इंच हमारे ये चेस्ट लाइन पर ही आ रहा है, तो यही हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये यहीं से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देख लेंगे यहाँ पर हमारा कितना है, ये हमारा 4 इंच, तो यहाँ नीचे भी हम 4 इंच ले लेंगे। 4 इंच लेने के बाद अब हम ये जो माइनस कर दिया है इससे, और यहाँ का हम सेंटर करेंगे। सेंटर करने पर हमको ये पॉइंट मिला है, वापस हम सेंटर करेंगे तो हमको ये पॉइंट मिलेगा। फिर चाहे तो हम यहाँ से भी नेक का ड्रॉ कर सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं करना तो आप इसके ऊपर से ऊपर और इसका सेंटर करके भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम इन दोनों का सेंटर कर लेंगे और यहीं से नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हो गया। अब हम इतना करने के बाद फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग देखेंगे। यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर ऊपर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ भी हम शोल्डर का हाफ करेंगे, तो शोल्डर है हमारा 13.50, उसका हाफ करेंगे तो आएगा हमारा 6.75। जहाँ भी हमारा 6.75 आएगा वहाँ पर हम मार्क कर देंगे और 1 इंच नीचे डाउन मार्क करेंगे, और इस साइड हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसको इसके साथ मिला देंगे। जो फार्मूला हमने इसमें यूज किया था वही हम इसमें यूज करेंगे। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच तो आएगा 5.8। तो यहाँ से जहाँ भी 5.8 आएगा वहाँ पर हम मार्क कर देंगे और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ पर चेस्ट का मार्किंग करेंगे, तो चेस्ट डिवाइड 4 तो आएगा हमारा 8 इंच। चेस्ट है हमारा 32 इंच, 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच। 8 इंच जहाँ पर आएगा वहाँ पर मार्कर कर देंगे और स्टेप मार्जिन हमारा 2 इंच हो जाएगा। ये मार्किंग करने के बाद अब हम इसमें भी शोल्डर को माइनस करेंगे। तो शोल्डर माइनस करने के लिए हमने देखा था पहले ही चार्ट, तो आया इसमें 2.50 माइनस करने के, तो फुल शोल्डर हमारा है 13.50। 13.50 में से माइनस करेंगे 2.5 तो आएगा हमारा 11 इंच। 11 इंच को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 5.5 इंच। तो फोल्ड की साइड में जहाँ भी हमारा 5.5 इंच आएगा वहाँ पे मार्क करेंगे, उतना ही हम नीचे चेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब इन दोनों का हम सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद 0.25 हम अंदर की तरफ जाएंगे और ये एक स्ट्रेट पहले इस पॉइंट को
ध्यान में रखते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम चेस्ट आर्म होल का मार्किंग कर देंगे। यह हमारा आर्म होल का मार्किंग हो जाएगा। अब हमको इन दोनों का सेंटर करना है, जो हमने माइनस किया हुआ है पॉइंट, और यहाँ 2.5 का जो था इसका हम सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद यहाँ से हमको नेक का मार्किंग करना है। तो नेक का हमारा है, नेक लेंथ है फ्रंट का 6.5 इंच, तो ये चेस्ट लाइन पे आ रहा है। और शोल्डर टू एपेक्स से हमारा 9.5 इंच, हाफ इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10 इंच। और फुल लेंथ है हमारा 14.5 इंच, 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 15.5 इंच। ये मार्किंग कर दिया। अब ये हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर हमारा वेस्ट का मार्किंग होगा और यहाँ पर हमारा चेस्ट का हमने मार्किंग करी। यहाँ एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का मार्किंग करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 7 इंच, इसका हाफ करेंगे तो आएगा 3.5 इंच। तो 3.5 इंच जहाँ पर आएगा वहाँ पे मार्क करेंगे। उसमें से हमको यहाँ पर हाफ इंच कम करके मार्क करना है, तो यहाँ पर हम 3 इंच पे मार्क कर देंगे और ये हमारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ पर इसका मार्क करेंगे। तो ये डार्ट हमको कितना चाहिए उसके लिए हम ये चार्ट देखेंगे। देखिए वेस्ट एंड आर्म होल डार्ट। तो वेस्ट हमारा इस साइड चेस्ट दिया है, चेस्ट हमारा 32 इंच, तो 32 इंच हमारा फर्स्ट लाइन में आ रहा है। तो वेस्ट पे डार्ट आएगा 2.5 इंच और आर्म होल पे जो आएगा डार्ट 1.25। तो हमारा आ रहा है वेस्ट पे 2.5 इंच, तो यहाँ पे 2.5 इंच ले लेंगे और इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे। अब यहाँ पर हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा है 2.6 इंच, उसको डिवाइड करेंगे 4 से। वेस्ट डिवाइड 4 तो आएगा 6.5 इंच। 6.5 इंच उसमें हम 2.5 इंच ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 9 इंच। तो ये हम 9 इंच पे मार्किंग कर देंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा 2 इंच है, तो ये 2 इंच पे मार्किंग। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमारा जो वेस्ट का मार्किंग आया 6.5 इंच आया है, तो यहाँ पर हमने जो पहले मार्किंग किया है 3 इंच, ये मेजर कर लेंगे। उसके बाद ये 3 इंच के बाद ये डार्ट माइनस करने के बाद यहाँ से हम देखेंगे जहाँ भी 6.5 इंच आएगा वहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे और ये फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन के साथ और एक्स्ट्रा मार्जिन को एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ मिला देंगे। इतना हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऊपर हमने माइनस इतना भी किया उतना हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारा ये चेस्ट पर ही नेक का आया था सेट, तो ये यहाँ से जो है मेजर कर लेंगे कितना है। ये हमारा है 4 इंच। नीचे भी हम 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और ये हम स्ट्रेट लाइन मिला देंगे सेंटर से स्ट्रेट लाइन मिलाने के बाद यहाँ पर जो हमने माइनस कर दिया है उसका और यहाँ का इसका हम सेंटर करेंगे तो हमको ये पॉइंट मिलेगा। फिर इन दोनों पॉइंट का हम सेंटर करेंगे तो हमको ये मिलेगा। और फिर हम चाहते तो यहाँ से भी नेक ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डीप में नहीं चाहिए तो अब आप इन दोनों का सेंटर करके भी यहाँ से नेक का शेप दे देंगे। तो हम यहाँ से नेक का शेप दे देंगे। नेक का शेप करने के बाद अब हम यहाँ पर डार्ट का मार्किंग करेंगे। डार्ट को कंप्लीट करेंगे तो पहले इन दोनों का हमको सेंटर कर लेना है, वापस सेंटर करेंगे और यहाँ पर भी हम वापस सेंटर करेंगे। यहाँ पर हम हाफ इंच बाहर जाएंगे और अब इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए लाइनों को मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर एक लाइन जितना थोड़ा सा शेप दे देंगे। अब हम इस डार्ट को मेजर करेंगे। ये डार्ट हमारा 5.5 इंच, तो ये भी हमारा 5.5 इंच आना चाहिए। तो हमारा ये आया है। यहाँ पर हम देखें कितना है, हाफ इंच, तो इसका यहाँ पर हम डबल ले लेंगे 1 इंच और यहाँ पर भी हम हाफ इंच, यहाँ हाफ इंच आया था यहाँ भी हम हाफ इंच ले लेंगे और इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। यहाँ पर इसको मिला देंगे। अब यहाँ पे हमको आर्म होल पे डार्ट लेना। आर्म होल पे डार्ट लेने के लिए हमने चार्ट में देखा था, जब ये वेस्ट डार्ट देखा था तो हमारा आया था 2.5 इंच, आर्म होल पे आ रहा है 1.25। तो आर्म होल पर भी 1.25 पर हम मार्किंग करेंगे। इस चेस्ट लाइन से 1.25 जहाँ भी आएगा वहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद 1.25 का हाफ करेंगे, जहाँ भी आएगा वहाँ पे मार्क कर देंगे और इस पॉइंट पर भी उसका हाफ करेंगे। पहले इस पॉइंट को मिला देंगे, फिर हमारा जो ये पॉइंट है इसको मिला देंगे।
देख लीजिए यहाँ पर एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा डाटा आया था 1.25, तो 1.25 जहाँ भी आएगा वहाँ पर हमने मार्किंग कर दिया। उसका हाफ करके मार्किंग करना है इस साइड, और उसका यहाँ से भी हाफ करके इस साइड मार्क करना है। हमने इन दोनों पॉइंट को मार्क कर दिया, इनको हम एपेक्स पॉइंट से मिला दिए हैं। मिलाने के बाद यहाँ हाफ इंच नीचे डाउन करके जाएंगे, जहाँ भी 1.25 आएगा वहाँ पर हम मार्क करेंगे और वापस से इसको हम इसके साथ मिला देंगे एपेक्स पॉइंट के साथ। अब हम इस डाट को मेजर करेंगे। ये हमारा है 6 इंच में 2 लाइन कम, तो ये भी हमारा 6 इंच में 2 लाइन कम आना चाहिए। अगर ये हमारा 6 इंच आता तो हम यहाँ भी 6 इंच ले लेते। अब ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर हम 1 इंच डाउन जाएंगे। ऐसे तो हर ब्लाउज में हम हाफ इंच जाते हैं, लेकिन इसमें देख लीजिए कैसे 1 इंच गए हैं। ये हमारा हो जाएगा नेक, ये शोल्डर और ये हमारा आर्म होल। ऐसी हमारी बॉडी होती। अगर हमको यहाँ पर ये फिक्स चाहिए तो हम यहाँ पर नीचे आते हैं हाफ इंच। अगर हमको थोड़ा सा नीचे से चाहिए बॉडी में ऐसे चाहिए तो हम आएंगे यहाँ से नीचे 1 इंच। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ से नीचे आ रहे हैं 1 इंच इसके लिए। तो यहाँ पर 1 इंच हम नीचे मार्क करेंगे और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हम आर्म होल का ऐसे शेप दे देंगे। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए हमको ट्यूब ब्लाउज है तो इसके लिए हमको ये पतली पट्टी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पे मार्क किया है वही इधर से हम शेप देंगे। तो ये हमने ऐसे शेप दे दिया। यहाँ पर मेजर कर लेंगे। ये हमारा है 5 इंच, तो इस पॉइंट पे हमारा 5 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 5 इंच आ रहा है। अब यहाँ से इसको ऐसे हम शेप दे देंगे। अब देखिए जब इसको हम इसके साथ मर्ज करेंगे डाट को तो हमारा ये अच्छे से ऐसे शेप आ जाएगा। क्लियर हो गया। हमारा ये फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। यहाँ देखो हम इसको ऐसे कट कर देंगे। ये हमारा कट हो जाएगा पोर्शन, ये कट हो जाएगा और ये हम सेम हम कट कर लेंगे। उसके बाद ये जो स्टार बना हुआ है ये ऐसे हम स्टार मार्जिन इसमें हाफ इंच बढ़ाएंगे। लिख दे रहे हैं कि हमको हाफ इंच इसमें बढ़ाना है स्टिच के लिए। और यहाँ से हमारा ये कट हो जाएगा। ये सेम यहाँ तक इसको इसके साथ मैच कर देंगे और ये हमारा ऐसे कट हो जाएगा कि ये डाट हमारा माइनस हो जाएगा और ये डाट हमको स्टिच करना रहेगा। यहाँ से ये नेक कट करेंगे। अब यहाँ ऊपर पट्टी लगाना है हमको ये वाली, तो इसके लिए हमको ये पहले से ही मेजर कर लेना। तो हमने तो ये माइनस किया। यहाँ से यहाँ की दूरी आ रही है हमारी 3.75, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3.75। अब हमको डिसाइड नहीं करना रहेगा। अब हमारा क्लियर हो गया कि जो हमारा पट्टी रहेगी वो हमारी 3.75 ही रहेगी। फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बैक पार्ट की कंप्लीट करेंगे। बैक पार्ट में थोड़ा सा रह गया, देख लीजिए। जो ये हम कट करेंगे इसी को इसके साथ अगर हमारा दोनों टिप रहता है तो कट टू कट रख दे रहे हैं। इसमें हम 1 इंच नीचे डाउन आ रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पे 0.25 नीचे डाउन करके रखेंगे। 0.25 करके डाउन रखेंगे इस पैटर्न को। तो देख लीजिए पैटर्न हमारा कट नहीं हुआ है तो उसके लिए हम इसको मेजर कर लेंगे। तो ये आ रहा है हमारा 7 इंच। तो यहाँ पे 0.25 नीचे डाउन करके रखेंगे। जहाँ पे 7 इंच आएगा वहाँ पे हम मार्क करेंगे। देख लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी भी हमारी 7 इंच है। 7 इंच मार्किंग करने के बाद ये लाइन ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे। ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा आया है हाफ इंच, तो यहाँ पर हम उसमें हाफ इंच और प्लस करके मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद अब इसको इसके साथ ही हम ऐसे मिला देंगे और ये हमारा जो ऐसे गया था इसको भी ऐसे स्ट्रेट कर देंगे और इसको इसके साथ ऐसे ही सेम मिला देंगे। डॉट डॉट करके मिला दे रही हूँ और हल्का सा राउंड शेप चाहिए तो यहाँ से हम इसको राउंड शेप कर देंगे। जब हमारा ये कट होगा तो ये राउंड शेप में कट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ से ये जो हमने माइनस किया, माइनस से नीचे जो शेप दिया वहाँ के बीच की दूरी नापेंगे तो आ जाएगा 4.5 इंच। तो यहाँ से यहाँ की जो पट्टी रहेगी वो हमारी रहेगी 4.5 इंच। तो इन दोनों को ऐड करके ही हम आगे डोरी बनाएंगे पट्टी। क्लियर हो गया। यहाँ पर हमको सिलाई का यहाँ ऐड करना रहेगा क्योंकि हमारा बैक में ओपन है, तो यहाँ हम सीम का ऐड कर लेंगे। हमारे बैक और फ्रंट दोनों ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।